हाँ जी बच्चों, कल हमने एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ड्राइव किया था ई और वी में रिलेशन। ठीक है। और वो रिलेशन निकल के आया था कि ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर मैक्सिमम मैक्सिमम है, और डी वी अपॉन डी आर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है बेटा। तो हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। इस पे मैंने एक आध सवाल भी करवाए थे। मैंने ये कहा था यदि आपका v एक्स वाई जेड पर निर्भर करे तो उस कंडीशन में आपको सॉरी ई के ऊपर वेक्टर आएगा, तो उस कंडीशन में आपको ई इक्वल टू लिखना होता है माइनस डेल वी। यहाँ पर डेल का मतलब मैंने आपको बताया था आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, के कैप डेल अपॉन डेल जेड वी। ठीक है। और इस पर मैंने एक दो न्यूमेरिकल भी करवाए थे। इसका मतलब यह है कि यदि मुझे v गिवन है, मुझे पोटेंशियल पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो मुझे r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना पड़ेगा। ठीक है। तो v का r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूंगा तो मुझे e मिल जाएगा। नेगेटिव जरूर करना है, इस चीज को ध्यान रखना है। लेकिन अब मैं यहां से यदि इस dr को वापिस से इधर भेज देता हूं तो ये बन जाएगा dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो यदि मैं v की वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरा क्या बन जाएगा, ये माइनस ई डॉट डी आर। आगे बात समझ में। अब यहां पर आप इस चीज को ध्यान से समझिए बेटा कि यहां पर यदि लिमिट मैंने दो बिंदुओं के बीच की दी है ए टू बी, तो हकीकत में ये v क्या है आपका, हकीकत में ये v है वी बी माइनस वी ए। इसका मतलब आपका कोई चार्ज है क्यू नॉट, एक कुलाम का, उसको आप ए से बी तक लेकर जा रहे हैं, ए से बी तक लेकर जा रहे हैं। ठीक है। तो ये ए और बी के बीच के विभवांतर का सूत्र हो जाएगा। और यदि आप इसमें लिमिट दे दें इंफिनिटी टू ए या बी कुछ भी, तो ऐसी स्थिति में ये आपका फॉर्मूला विभव का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप जो क्यू नॉट को है इंफिनिटी से बी पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, इंफिनिटी से बी पॉइंट पर ला रहे हैं। तो आपको मैंने बताया था यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाते हैं तो वो विभवांतर होता है, और इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लेकर जाते हैं तो वो विभव होता है। तो यदि आपको विभव का फॉर्मूला निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसकी आपकी जो प्रारंभिक लिमिट है वो कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी, और जो अपर लिमिट है वो उस पॉइंट की होगी जहां पर आप लेकर जा रहे हैं। और यदि आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आपके लिमिट दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, ए टू बी। ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले की मदद से कुछ फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। आगे का जो ये चैप्टर है पूरा इसी फॉर्मूले के बेस पर चलेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण विभव बहुत इजी टॉपिक है। ये मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ये ओ पॉइंट पे रखा हुआ है, इससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, मुझे इस पी पर विभव ज्ञात करना है। प्लस क्यू एक बिंदु आवेश है, इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विभव ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, विभव ज्ञात करना है तो मेरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला ई डॉट डी आर लगेगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर लगेगा। ठीक है। आप एक चीज याद कर लीजिए, इधर मैं बना देता हूं, आप अच्छे से याद करें कि मेरे पास दो चीज है, एक तो है ई और एक है वी। यदि मुझे ई गिवन है और वी निकालना है तो मुझे ई का इंटीग्रेशन करना है आर के रेस्पेक्ट में, और यदि मुझे v गिवन है और e निकालना है तो मुझे डिफरेंशियल करना है, और ये दोनों नेगेटिव ही करने हैं। मुझे e का इंटीग्रेशन भी नेगेटिव करना है और v का डिफरेंशियल भी नेगेटिव करना है। आगे बात समझ में।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको अच्छे से याद कर ले, कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। यदि मुझे v दिया है, e निकालना है, डिफरेंशियल करे, मुझे e दे रखा है, v निकालना है, तो इंटीग्रेशन करे नेगेटिव। तो इस समय मुझे p पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, p बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो हम ये फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो E इक्वल टू KQ/R²। आगे बात समझ में। तो मुझे E गिवन हो गया, V निकालना है, तो मुझे इंटीग्रेशन करना है नेगेटिव। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, V इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R डिस्टेंस तक लेकर आ रहे हैं, और E डॉट dr। एक चीज आप यहां पर समझिए, थोड़ा सा मैं ये चीज भी बता दूं कि आप जब इस Q नोट को लेकर आ रहे हैं तो आप इधर की तरफ लेकर आ रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और प्लस Q के कारण इस Q नोट पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो जब ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे थे तो वहां पर हमने डायरेक्शन को ऑलरेडी यूज कर लिया है। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, जब भी आप ये डेरिवेशन करें और एफ और एस की डायरेक्शन यहाँ पर ऑपोजिट हो तो जनरली हम 180 डिग्री लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लग रहा है, जबकि इस क्यू नोट को लाने के लिए मुझे फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, और ये एक्सटर्नल फोर्स होगा और ये इसके इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में थीटा 0 लेना है। तो क्या याद रखेंगे, क्या रटेंगे आप, जब भी इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की दिशा एक दूसरे के ऑपोजिट होगी तो उस स्थिति में यहां इस फॉर्मूले में थीटा मुझे 180 ना लेकर 0 डिग्री लेना है, और यदि दोनों की डायरेक्शन सेम होती तो मुझे थीटा कितना लेना पड़ेगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर थीटा 0 लेना है आपको। तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू R EdR। अब आप इसमें E की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो V इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R, E की वैल्यू KQ/R² dr, माइनस KQ बाहर ले लीजिए, इन्फिनिटी टू R, 1/R² है बेटा, आप इसे ऊपर ले जाइए तो R की पावर -2 dr। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो फॉर्मूले में क्या होता है कि जो पावर होती है उसमें +1 करना है, और जो पावर होगी वही नीचे आनी है, -2 + 1, और लिमिट इन्फिनिटी टू R। ठीक है, अब आप देखिए क्या बन जाएगा, माइनस का KQ, R⁻⁻1, नीचे भी -1, इन्फिनिटी टू R। इस माइनस को बाहर ले लीजिए, इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस हो जाएगा KQ, और इसको पॉजिटिव करने के लिए बटे में ले जाइए 1/R। ठीक है, और लिमिट चल रही है इन्फिनिटी टू R। ठीक, KQ 1/, अपर लिमिट R है तो R की जगह R ही लिखेंगे आप, -1/, लोअर लिमिट इन्फिनिटी है, R की जगह इन्फिनिटी लिखेंगे, और इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो आपका आंसर बच गया KQ/R, यही आपके V का फॉर्मूला है। ठीक है, तो कोई बड़ा काम नहीं किया इसमें हमने, बिल्कुल इजी है। तो हमारा टॉपिक था बिंदु आवेश के कारण विभव। तो हमारा एक बिंदु आवेश है +Q, इससे R डिस्टेंस पर पॉइंट P है, मुझे इस पर V निकालना था। तो V निकालना था, तो V निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, E पता होना चाहिए। तो मुझे P बिंदु का E पता है, KQ/R²। हम चैप्टर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, KQ/R²। ठीक है, फिर मुझे पता है कि जब E गिवन होता है और V मेरे से पूछता है तो उसका नेगेटिव इंटीग्रेशन करना है R के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशियल भी R के रेस्पेक्ट में ही करना होता है। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया V इन्फिनिटी टू R, क्योंकि मैं विभव ज्ञात करने के लिए कह रहा हूँ। यदि मैं विभवांतर ज्ञात करने के लिए कहता तो ये लिमिट इन्फिनिटी नहीं होती, इस जगह कुछ और होती, R1 R2 कुछ भी होती, E डॉट dr। फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई है, थीटा इक्वल टू 0। यदि आपके फोर्स की डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और R की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो यहां पर ऑपोजिट होने पर 0 डिग्री लगाना है, क्योंकि ये जब मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया था वहां पर थीटा मैंने यूज कर चुका हूं।
इसलिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और आपके एस की डायरेक्शन या डी आर की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो होने को तो यहाँ पर थीटा 180 है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फोर्स ना लेकर एक्सटर्नल फोर्स को वर्क में लेते हैं, तो उस स्थिति में इन दोनों के बीच का थीटा 0 होता है। तो इसको याद करने का तरीका मैंने यही बताया, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है तो वहां पर आपको यहाँ थीटा 0 लेना है। बाकी जनरली अपन ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 यूज करते हैं। तो ये थीटा हमने 0 लिया, ठीक है। तो एक्चुअल में ये EDR कोस 0 हो गया, डॉट अटता है तो कोस आ जाता है, तो कोस 0 हो गया। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए सिर्फ EDR बच गया। मैंने E की वैल्यू पुट कर दी KQ/R²DR, यहाँ पर KQ/R²DR। KQ कांस्टेंट है, बाहर ले लिया मैंने, KQ कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। तो ये जो 1/R² है, मैं इसको ऊपर लेके गया तो क्या बन गया, R⁻²। ठीक है, ये लाइन भी क्लियर है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इधर लिख देता हूँ, x⁻n dx। तो फॉर्मूला होता है x⁻n+1 बटे में n+1। यानी सिंपल वे में हम ये कहते हैं कि जो पावर होता है उसमें +1 जोड़ दो, और जो पावर में होता है उसे ही हम अपोन में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे ऊपर पावर r के ऊपर पावर -2 है, तो -2+1, और यही हमने अपोन में लिख दिया -2+1। -2+1 को सोल्व किया -1, नीचे भी -1। इस नेगेटिव को हम बाहर ले गए तो नेगेटिव पॉजिटिव, और इस r⁻1 को पॉजिटिव करने के लिए हम अपोन में ले गए 1/r। फिर एज यूजुअल हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये r आपकी अपर लिमिट है, तो इस r की जगह ये r लिखेंगे तो ये तो r ही बना रह गया, और फिर r की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे। इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो हमेशा 0 आता है, तो आपका फॉर्मूला KQ/R आ गया। इट मीन्स कि आपका कोई पॉइंट चार्ज है, उसके सामने 3 बिंदु है, P1 P2 P3। ये डिस्टेंस R1 है, P2 की R2 है, P3 की R3 है। और यदि आपसे इन सब का पोटेंशियल पूछे तो नो प्रॉब्लम, VP1 का KQ/R1, VP2 का KQ/R2 बहुत ईजी है, और VP3 का KQ/R3 बहुत आसान है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, रिलेशन एक ये भी है कि R पे डिपेंड करता है, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। इसका मतलब जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं विभव कम होता जाएगा। इट मीन्स इसका विभव आपने V1 मान लेते हैं, इनको V1 V2 V3 कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा लिखने में मुझे। ये V1, ये V2, ये V3, तो मैं ये लिख सकता हूँ, इसका पोटेंशियल V1, इसका V2, ये V3। तो आप ये कहेंगे कि V1 का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम V2 और उससे कम V3। जैसे जैसे आप इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं V कम होता जा रहा है। और जिस दिन मैंने पोटेंशियल का इंट्रोडक्शन दिया था, ये बात मैंने क्लियर कही थी कि R बढ़ने पर V डिक्रीज होगा। तो यदि मैं V और R का यदि यहाँ पर ग्राफ बनाऊं, तो देखिए टच करता हुआ ग्राफ नहीं बनेगा, इन्फिनिटी से आता हुआ और फिर ऐसे डॉट डॉट करता हुआ ये ग्राफ बन जाएगा इस तरह से। आप यहाँ पर टच नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर टच करने का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, R = 0 हो जाएगा, और R = 0 मैं यहाँ पुट करूंगा तो V इंफिनिटी हो जाएगा, और इंफिनिटी को हम ग्राफ में डॉट डॉट से ही शो करते हैं। ठीक है, इसी तरह आखिरी में टच नहीं होगा, क्योंकि आखिरी में V = 0 हो जाएगा, और V 0 कहाँ होगा, इंफिनिटी पर। तो ये दोनों ग्राफ दोनों साइड ही टच नहीं हो सकता, इसलिए डॉट डॉट करके ये ग्राफ बनेगा। आगे बात समझ में इंपॉर्टेंट है, 12th बोर्ड में कई बार पूछा गया है, और ऐसे भी ये फॉर्मूला बहुत काम का है, V = KQ/R। देखिए एक चीज और, ये देखिए इस फॉर्मूले में कहीं भी Q नॉट नहीं है, जिसको आप लेकर आ रहे हैं किसी चार्ज को, उसका कोई रोल नहीं है। इसलिए मैंने ये भी चीज कही है कि आपका जो V है बिंदु का होता है, उस आवेश का नहीं होता जिसको आप मोशन कराते हैं, जिसको लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले में है ही नहीं, और उसका रीजन मैंने बताया था, आप Q नॉट को चेंज करते हैं तो फोर्स चेंज हो जाएगा, वर्क भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और काम की बात देखते हैं कि सपोज कीजिए मेरे पास अब जो पॉइंट चार्ज है वो नेगेटिव है, और इससे r दूरी पर P मुझे फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर Q नॉट को लेकर आ रहा हूँ, तो Q नॉट को लेकर आ रहा हूँ तो -Q के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इस साइड, और लेकर भी हम किधर आ रहे हैं, इस साइड। तो यहाँ पर E और S की जो डायरेक्शन है वो सेम हो जाएगी, और E और S की डायरेक्शन सेम है, तो आप जब ये फॉर्मूला लगाएंगे इंफिनिटी टू R E.dr, तो यहाँ पर थीटा कितना लिखेंगे आप, 180। और जब आप थीटा 180 लिखेंगे, और आपको मालूम है कोस 180 कितना होता है, -1,
EDR cos 180 और cos 180 होता है -1, तो EDR -1, तो ये एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, V इक्वल टू माइनस, इस माइनस को आप बाहर ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इन्फिनिटी टू R EDR, और E का वैल्यू आप पुट कर देंगे, E का वैल्यू तो वही होगा KQ अपॉन R स्क्वायर DR, ठीक है, KQ को आप बाहर ले लेंगे तो इन्फिनिटी टू R 1 अपॉन R स्क्वायर DR, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन का वही प्रोसीजर है, आप R स्क्वायर को ऊपर लेकर जाओ, ये करो, आप डायरेक्ट भी रट सकते हैं, 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा आप डायरेक्ट रट ले, -1 अपॉन R होता है। कैसे आया, पिछले वाले डेरिवेशन में सिखा चुका हूँ कि भैया इसको ऊपर लेके गए थे, ये देखो ये वाला ऊपर लेके गए तो ये माइनस और ये 1 अपॉन R, यदि मैं इस माइनस को बाहर नहीं भेजू, इस वाले माइनस को बाहर नहीं भेजू, तो ये -1 अपॉन R ही होता ना, ये -KQ और ये -1 अपॉन R होता, नहीं होता, ये माइनस यहीं रखता और ये बाहर का माइनस, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो आप ये याद रख सकते हैं 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन R होता है। तो देखिए आपका V का रिजल्ट कितना निकल के आ गया, तो V का रिजल्ट -KQ अपॉन R निकल के आ गया। तो आपने इस वाले केस में क्या देखा, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण मेरा V भी कैसा आया, नेगेटिव। पिछले केस में मेरा पॉजिटिव चार्ज था, तो मेरा V कैसा निकल के आ रहा है, पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये V पॉजिटिव निकल के आया और ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव निकल के आया। तो ये ध्यान रखना, पॉजिटिव प्लस Q के कारण विभव पॉजिटिव होगा KQ अपॉन R, और माइनस Q के कारण विभव नेगेटिव होगा -KQ अपॉन R। और ये जो माइनस है डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पर मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये मैथमेटिकल है, ये 0 से कम है। तो यदि -Q के V का ग्राफ खींचे R के साथ, तो वो कैसा बनेगा आप देखिए। तो पहली बात, वो ग्राफ नीचे से बनेगा क्योंकि इसमें नेगेटिव V होगा, ठीक है, और ये R होगा, तो ये ग्राफ ऐसे डॉट डॉट करता हुआ और ऐसे करता हुआ आएगा। तो ये ग्राफ देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, तो -Q के लिए आप ये कहेंगे कि R का मान बढ़ने पर V की वैल्यू बढ़ेगी, -Q के लिए, ना कि +Q के लिए। +Q के लिए मैंने साफ बताया है, यदि मैं +Q का ग्राफ फिर से बना दूं आपके लिए, तो दिस इज V, दिस इज R, डॉट डॉट डॉट, R की वैल्यू बढ़ने पर V डिक्रीज होता है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। कई बार क्या होता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ लेता है, एक ऋणात्मक बिंदु आवेश है, उसके V और R का ग्राफ क्या होगा, और 4 ऑप्शन डाल देते हैं, तो बच्चे के दिमाग में क्या ये वाला बैठा रहता है कि V और R का ग्राफ ये होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, नेगेटिव है तो आपको नीचे वाला ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, डेरिवेशन भी समझ में आ गया होगा, और अब इसके बेस पे एक दो हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटे छोटे से। मान लीजिए बेटा मेरे पास दो चार्ज है, एक Q1 है और एक Q2 है, A और B, और इनके बीच का डिस्टेंस R है। हम पूछे, बताइए कहां पर विभव 0 होगा, कहां पर विभव 0 होगा। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, अनंत पर, केवल अनंत पर, इसके अलावा कहीं पर भी 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप एक चीज देखिए, यहाँ पर ये जो Q1 है ये पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, Q एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव है, तो इनके जो V निकलेंगे, दोनों के V1 V2 वो भी दोनों क्या निकलेंगे, पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव नंबर जुड़कर कभी भी 0 नहीं हो सकते, इसलिए अनंत पर ही इसका वैल्यू मतलब नेट पोटेंशियल 0 होगा और कहीं पर भी नहीं होगा। समझ में आ गया। सिमिलर ऐसा कैसा चार मैं यहाँ कर सकता हूँ, -Q1 Q2 डिस्टेंस R, सेम क्वेश्चन, तो इसका भी आंसर सेम होगा, इसमें भी केवल अनंत पर ही V नेट 0 होगा, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, सजातीय आवेश, देखो दोनों एक जैसे चार्ज होते हैं तो उन्हें लाइक चार्जेस कहते हैं, हिंदी में सजातीय आवेश कहते हैं। तो सजातीय आवेश का विभव केवल और केवल अनंत पर 0 होता है और कहीं पर भी 0 नहीं होता है, ठीक है। ओके, सजातीय आवेश का परिणामी विभव 0 केवल अनंत पर होता है।
तो सवाल कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। अब दूसरा सवाल लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर Q1 है पॉजिटिव, Q2 है नेगेटिव, A एंड B का बीच का डिस्टेंस है R। अब मैं पूछूं कहां कहां पर आपका V0 होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि दो जगह पर V0 होगा, दो जगह पर। एक तो A और B के बीच, और दूसरा A और B के बीच भी कहां, छोटे आवेश के पास में, और दूसरा छोटे आवेश के बाहर की तरफ। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट, ए और बी के बीच में भी छोटे आवेश के पास, और दूसरा बाहर की तरफ, दो जगह ये जीरो होगा। यदि मैं यहां पर कह दूं कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो पहला तो कहां पर ये जीरो होगा, इसके आसपास C। तो देखिए जो B से C की दूरी है वो कम होगी। यदि मैं ये दूरी x मान लूं तो ये R माइनस एक्स हो जाएगी। और दूसरा कहां पर जीरो होगा, इधर की तरफ, यहां D पॉइंट पर। आ गई बात समझ में? दो जगह जीरो होगा विभव, यदि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो। और एक इंफिनिटी पर तो खैर होगा ही, वो तो आप लिखना चाहो तो इंफिनिटी पर सब कुछ जीरो होता है। और यही सवाल मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी कराया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक ही जगह होगा, ध्यान रखना। ई जीरो एक ही जगह पर होगा, इक्वल टू जीरो केवल एक ही जगह पर होगा, और वो बाहर की तरफ होगा, क्योंकि ये अनलाइक चार्जेज है, विजातीय आवेश है, छोटे आवेश के बाहर की तरफ। यदि, और मैंने इस पे न्यूमेरिकल करा चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा है पीछे जाके वीडियो देख ले। ठीक है भाई, तो सोल्व करते हैं आंसर के लिए। पहले इस वाले पॉइंट को सोल्व करते हैं, तो देखते हैं। अभी ये डी को तो मैं रिमूव कर देता हूं, डी को तो अभी सिर्फ मैं इस पर कंसीडर करूंगा। तो सीधी सी बात है, मैं ये कह रहा हूं कि VC जीरो होगा, तो VC पर एक्चुअल में दो पॉइंट होंगे, एक तो Q1 का विभव होगा और एक माइनस Q2 का विभव। तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 इक्वल टू जीरो। और अभी अभी हमने बिंदु आवेश का विभव पढ़ा है, क्या होता है KQ अपॉन R। तो ये हो जाएगा KQ1, और डिस्टेंस कितनी है R माइनस एक्स, प्लस V2 का K माइनस Q2, माइनस के साथ लेंगे, या ये याद रख लो Q2 नेगेटिव है तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव है, कैसे भी समझ लो। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है x इक्वल टू जीरो। के कॉमन आकर कट जाएगा, के कॉमन आकर कट जाएगा, तो क्या बच गया भाई, देखो Q1 R माइनस एक्स, और देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, इसको RHS में भेज दो तो क्या बन जाएगा, ये Q2 अपॉन एक्स। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो Q1x इक्वल टू Q2R माइनस Q2x, Q1x प्लस Q2x इक्वल टू Q2R, x कॉमन, तो Q1 प्लस Q2, x इक्वल टू Q2R। तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा, तो x इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाई R। आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में भी याद रख सकते हैं। आप इसे शॉर्ट ट्रिक के रूप में भी याद रख सकते हैं, और करने का तरीका भी मैंने बता दिया। आप V1 प्लस V2 इक्वल टू जीरो करके भी याद रख सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं, Q2 छोटा आवेश है और Q1 बड़ा आवेश है। इस चीज को सूत्र लगाते समय इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो ये पहला पॉइंट होगा। ठीक है, और ये जो दूरी है ना x, ये दूरी भी Q2 से ले रखी है, x Q2 से दूरी है, ना कि Q1 से। ठीक है, तो एक बार वापिस से रिपीट करूं क्या, समझ में तो आ गया होगा, ऐसा तो कोई विशेष है नहीं इसमें। तो इसमें आपने क्या देखा कि पहला पॉइंट ये C होगा, तो ये दूरी आपने x मानी, ये दूरी R माइनस एक्स हो गई।
तो सी पॉइंट का विभव जीरो की बात कर रहे हैं कि वी कहाँ जीरो होगा, तो वो है। तो यहाँ पर दो चार्ज है, Q1 और एक Q2, तो दो विभव होंगे, तो मैंने लिख दिया V1 प्लस V2 इक्वल टू जीरो। तो अभी अभी हमने बिंदु आवेश का सूत्र देखा था, क्या देखा था कि भाई V होता है KQ अपॉन R। तो यदि मैं Q1 के लिए निकालूंगा तो Q की जगह Q1 लिख दिया, और पॉइंट से दूरी कितनी है R माइनस एक्स, तो मैंने Q1 लिख दिया और R माइनस एक्स लिख दिया। दूसरा चार्ज क्या है माइनस Q2, तो Q की जगह माइनस Q2 लिख दिया, और दूरी कितनी है X, तो X लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो अब कैलकुलेट करेंगे तो K कॉमन आकर कट जाएगा, तो क्या बच गया Q1 अपॉन R माइनस एक्स, और इसको हम ले गए RHS में, तो ये माइनस का था प्लस हो जाएगा, Q2 अपॉन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया ऐसे, तो Q1x Q2R माइनस Q2x, x को LHS में ले गए और x कॉमन ले लिया, तो आपका ये रिजल्ट आ गया। ये आपका केस फर्स्ट हुआ है बेटा। केस सेकंड वापिस से डायग्राम बना लेता हूं मैं। ये A था, ये B था, डिस्टेंस था R, यहाँ पर Q1 था, यहाँ पर Q2 था। ठीक है, तो एक बनेगा यहाँ पर, दिस इज D पॉइंट, C तो मैंने अंदर मान लिया था। अब के देखिए ये डिस्टेंस मैं x मान लू, वही Q2 से ले रहा हूं क्योंकि Q2 लेस देन Q1 है, तो ये A से डिस्टेंस इस बार कितना आ जाएगा R प्लस एक्स। तो वही वैसा ही तरीका है कि आप VD बराबर क्या ले लेंगे जीरो, तो VD पर दो होंगे, एक तो V1 एक V2 इक्वल टू जीरो। V1 की वैल्यू बोलो K Q1, और डिस्टेंस कितना हो गया A से D तक का R प्लस एक्स, प्लस V2 कितना हो जाएगा K, सॉरी Q2 नेगेटिव है, माइनस Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है X इक्वल टू जीरो। K कॉमन आके कट जाएगा, तो और पक्षांतरण कर लेंगे तो Q1 R प्लस एक्स बराबर Q2 अपॉन एक्स, वही Q1 x बराबर Q2 R प्लस Q2 x। ठीक है, Q1 x माइनस Q2 x इक्वल टू Q2 R, x कॉमन तो Q1 माइनस Q2 x कॉमन Q2 R, तो x की वैल्यू क्या आ गई Q2 डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2 इंटू R। ठीक है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, दोनों सूत्र में देख लीजिए, इसमें प्लस में बाकी कोई चेंज नहीं है, और इसमें Q1 माइनस Q2 R। तो ये आपका इसका डेरिवेशन हो गया। तो मेरे हिसाब से इसको समझ में आ गया होगा, कोई ऐसी समस्या का नहीं है। इसका एक कोई छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको ये कह दे कि ये 100 माइक्रोकुलाम का चार्ज है ए पॉइंट पर, और बी पर मान लीजिए 200 माइक्रोकुलाम का आवेश है, इनके बीच की दूरी 30 मीटर है, ये वाला माइनस है, तो बताइए कहाँ कहाँ जीरो होगा विभव। तो दो आंसर आएंगे, आप पहला सूत्र लगा देंगे V इक्वल टू छोटा आवेश बटे छोटा आवेश प्लस बड़ा आवेश मल्टीप्लाई टोटल डिस्टेंस। हो ये माइक्रोकुलाम भी है, तो देखिए यहाँ माइक्रोकुलाम लगाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऊपर भी 100 माइक्रोकुलाम लिखेंगे और नीचे भी 100 प्लस 200 माइक्रोकुलाम लिखेंगे, तो माइक्रोकुलाम से माइक्रोकुलाम कैंसिल हो जाएगा, इसलिए माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो 100 बटे 300 इंटू 30, ये 3 बार कट जाएगा, ये 10 बार कट जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि 10 मीटर की दूरी पर इस ए से 10 मीटर के डिस्टेंस पर, यानी यहां V0 होगा। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू अगेन 100, बड़े में से छोटे को घटा देना है, इंटू 30, तो 100 डिवाइड बाई 100 इंटू 30, तो 30 मीटर। 30 मीटर का मतलब यहां से इधर ये डी पॉइंट होगा और ये डिस्टेंस आपकी होगी 30 मीटर। यहां पर आपका V0 होगा, दो जगह V0 होगा। क्लियर हो गई। ये तो हो गए डायरेक्ट, लेकिन बोर्ड में डायरेक्ट ट्रिक मत लगा देना, बोर्ड में तो आपको करने का पैटर्न वैसा ही रहेगा जैसा अभी हमने किया था। ठीक है, मैं कर देता हूँ, स्पीड से कर देता हूँ। आप लिखेंगे V1 प्लस V2 इक्वल टू जीरो, V1 की वैल्यू लिखेंगे K माइनस का 100, डिस्टेंस आप ये X मानेंगे ना कि 10, प्लस K
200 डिस्टेंस हो जाएगी 30 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 30 है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो के कॉमन आके कट जाएगा, माइनस का 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन 30 माइनस एक्स इक्वल टू 0। हाँ बेटा, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, बस इसका पक्षांतरण करके कैलकुलेट करना है। तो 200 बटे 30 माइनस एक्स इक्वल टू 100 बटे एक्स। 100 से 200 दो बार कट जाएगा, वज्र गुणन कर लो तो 2x बराबर 30 माइनस एक्स, इधर ले आओ 3x बराबर 30, x बराबर 10 मीटर। तो जो रिजल्ट आपका डायरेक्ट आया था वो रिजल्ट आपने बोर्ड में इसी पैटर्न से आपको करना है। यहाँ से बोर्ड में आपको पैटर्न से करना है, कंपटीशन एग्जाम में आप डायरेक्ट करें, एक अक्षर भी ना लिखे। और दूसरे केस को भी बिल्कुल उसी तरह करना है आपको। ये आपका -100 था, ये आपका शायद 200 लिया था, टोटल डिस्टेंस 30 ली थी। आप यहाँ पर डी पॉइंट लेंगे, ये डिस्टेंस x हो जाएगी, 200 से 30 प्लस x हो जाएगी। अगेन v1 प्लस v2 इक्वल टू 0। v1 इसका मान लो, तो आप सूत्र लगा देंगे k -100 और डिस्टेंस कितना है इसका x, v2 इसके लिए निकाल लो k 200 और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है 30 प्लस एक्स और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। के कॉमन आकर कट जाएगा, इसको उधर भेज दो। तो 230 प्लस एक्स इक्वल टू 100 प्लस एक्स। ठीक है, 100 से 200 फिर कट गया, वज्र गुणन कर लो तो कितना आ जाएगा बेटा, 2x बराबर 30 प्लस एक्स, तो x इक्वल टू 30 मीटर। आ गया वही आंसर। तो बोर्ड में आपको ये दोनों करने हैं कि कहाँ विभव 0 होगा। तो ये नहीं है कि एक ही करके आगे, आपको दोनों करने हैं बेटा। ये ध्यान रखना, ये 10 मीटर भी निकालना है और ये 30 मीटर भी आपको निकालना है। क्लियर हो गई बात। और अच्छे अच्छे सवाल हम कल करेंगे, इस पे एक दो सवाल और लेंगे। बाकी विभव के न्यूमेरिकल इजी है, इजी इसलिए है क्योंकि ये एक अदिश राशि है, डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है, सीधा सीधा जोड़ो, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। और डायरेक्ट ट्रिक भी बता दी आपको, सीधी सी बात है, छोटा ऊपर दोनों का टोटल, छोटा ऊपर दोनों का अंतर। ठीक, आज की क्लास